लालू के लाल तेज प्रताप यादव टाइट हैं, जो अपने वीडियो के लिए सुर्खियों में रहते हैं। अब होली पर इधर पुलिस कर्मियों को वो धमकी दे रहे हैं और कहने लगे हैं कि ये गाना बजेगा तो डांस करना पड़ेगा, नहीं तो सस्पेंड हो जाओगे। होली के खुमार में सड़क पर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और सीएम हाउस पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ देखिए जरा। सिपाही दीपक, आज ने तुक्का लगा दो तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राउडी राठौड़ तो आपको याद ही होगी, जिसमें विलन बापजी का बेटा पुलिस वालों को अपने इशारों पर नचाने के लिए मजबूर करता है। वैसा ही कुछ अब बिहार की धरती पर देखने को मिला, जहां लालू प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप होली के दिन खाकी को धमकी देते नजर आए। अभी सुनिए, सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज ने ठुमका लगा दो तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। एक तरफ खाकी को धमकी, अपनी फरमाइश पर डांस कराने का ऑर्डर, तो दूसरी तरफ सड़क पर बिना हेलमेट कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए। ना तो खुद के सिर पर हेलमेट है और ना ही अपने साथ चल रही गाड़ियों में से किसी के पास। हाँ, जब सीएम नीतीश के आवास के पास पहुंचे तो इतना जरूर पूछ लिया कि पलटू चाचा कहाँ हैं। एक तरफ लालू यादव के बेटे कानून को अपनी फरमाइश बताते हैं, सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अपने भाई की गलती नहीं दिखाई देती। इस पर अब बीजेपी अटैकिंग मोड में है। जस पिता तस पुत्र। हाँ, आप लोग को झलकी मिल गई होगी कि जंगल राज में होता क्या है। अभी तो कुछ नहीं है, वर्दी नहीं फाड़ा ये बूथ है। और ये जंगल राज नहीं है, ये नीतीश कुमार जी का राज है, सुशासन है। वहाँ पुलिस वाले से वो आपकी सुरक्षा में गए हैं या ठुमका लगाने गए हैं? राजद के लोग अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं। बीजेपी से लालू के नक्शे कदम पर चलना बता रही है, साथ ही हिदायत भी दे रही है कि ये जंगल राज नहीं है, जब आरजेडी की सरकार में कानून के रखवालों को ही दबाकर रखा जाता था। इधर संभल के विवादित ढांचे पर हरा रंग होगा या भगवा, अब इस सवाल को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर हरा रंग हुआ तो भगवा भी कराया जाएगा, क्योंकि मस्जिद नहीं बल्कि वो हरिहर मंदिर है। और इसी को लेकर दर्शकों लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, आइए जरा आपको बताता हूं। विवादित ढांचा हरा रंग से पुतेगा या फिर भगवा रंग से, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि भगवा रंग से पुताई होनी चाहिए। इधर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हरा रंग होता है तो भगवा भी किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है रंग जैसा होता है वैसा ही होता आएगा। मुस्लिम पक्ष ये भी कह रहा है रंग को लेकर कोई डायरेक्शन नहीं है। और इधर हिंदू पक्ष ने कह दिया है कि हम इसको लेकर आवाज उठाएंगे। संभल के विवादित ढांचे की रंगाई पुताई का रास्ता साफ हुआ ही था कि अब रंग को लेकर सियासत शुरू हो गई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर हरा रंग हुआ तो भगवा भी होगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष पहले जैसा रंग करने की बात कह रहा है। यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि उसमें भगवा पुताई हो, अन्यथा भगवा पुताई नहीं हो रही है तो उसमें हरे रंग की भी पुताई नहीं होनी चाहिए। रंग जैसा पहले से होता चला आया ऐसे ही होगा। किस तरीके का रंग पहला हरा है, हल्का पीला है, सफेद है। रंग के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। संभल की सियासत में रंग वाला राग शुरू हो गया है। इससे पहले कोर्ट के आदेश के बाद आज एएसआई की टीम विवादित ढांचे का निरीक्षण करने पहुंची। रंगाई पुताई को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील भी वहां मौजूद रहे। दिल्ली से आई एएसआई की टीम के साथ रंगाई पुताई के लिए मजदूर भी पहुंचे, जिनकी पहले तलाशी ली गई, सामान की तफ्तीश की गई, उसके बाद अंदर ले जाया गया। सर अभी तो देख लें, पहले कितना काम है, क्या क्या होना है, वो उसकी पूरी कंडीशन का तभी पता चलेगा। 8 आदमी अभी, बाकी रिक्वायरमेंट देखें कितनी है, उसी हिसाब फिर आदमी लगेंगे। विवादित ढांचे में नमाज पढ़ी जाती है और हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर होने का दावा करता आया है। ऐसे में अब रंग को लेकर शुरू हुआ विवाद भी कोर्ट की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने सरकार और कोर्ट से मामले में दखल देने की बात कही है।
इधर भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और अब उनकी बेटी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। वजह है शमी की बेटी ने होली खेली है। तस्वीरें सामने आई तो मजहबी ठेकेदार इसे हराम बताने लग गए। लेकिन आपको बता दें, शमी की बेटी जो होली खेल रही है वो ट्रोलर्स के निशाने पर क्यों आ गई है। इसके पहले मोहम्मद शमी भी खेलते टाइम क्रिकेट के मैदान पर रमजान के महीने में पानी पीने को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए थे। इधर उनकी बेटी को ट्रोलर्स ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि रमजान के महीने में होली खेलने को वो इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। होली का त्योहार प्यार बढ़ाता है, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी ने होली खेली, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई और ये कुछ नफरती चिंटुओं को रास नहीं आई। जैसे ही तस्वीर सामने आई, ट्रोलर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। शमी की बेटी की होली वाली तस्वीर के नीचे किसी ने रमजान के महीने में होली खेलने पर शर्म की बात कही, किसी ने मुस्लिम होने पर ही सवाल उठा दिए, तो किसी ने लानत भेजी। एक के बाद एक ट्रोलर्स ने कमेंट कर सवाल खड़े किए। ऐसे ट्रोलर्स को लेकर जब रिपब्लिक भारत की टीम ने हिंदू धर्मगुरुओं और मुस्लिम स्कॉलर से बात की तो उन्होंने भी ऐसे लोगों को जवाब दिया। स्वामी चक्रपाणी ने ऐसे लोगों को तालिबानी सोच वाला बताया। जैसे मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर है, उनकी पत्नी ने अपनी बच्ची का फोटो लगाया, उस पे जिस प्रकार से कुछ कट्टरपंथी इस्लाम का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि इसको इस्लाम से खारिज करना चाहिए, इसलिए यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाने की आवश्यकता। इस्लाम में रंगों के साथ होली खेलना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, चाहे बच्चा खेले या बड़ा खेले। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये हिंदुस्तान मुल्क संविधान से चलता है। बड़ा नाम देखकर लोगों को कुछ भी करने पर ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ये उनकी घटिया मानसिकता है। ये पहली बार नहीं है जब मोहम्मद शमी को निशाने पर लिया गया हो। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान शमी की एनर्जी ड्रिंक पीने पर बवाल हुआ था और मजहबी झंडा लेकर चलने वालों ने रमजान के महीने को लेकर हमला बोला था। दर्शकों, इधर ओवैसी के गढ़ हैदराबाद से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ होली के मौके पर एक शख्स मंदिर के अकाउंटेंट पर तेजाब से हमला कर देता है। ये शख्स मंदिर परिसर में घुसता है और गेट पर ही बैठे मंदिर के अकाउंटेंट पर एसिड फेंकना शुरू करता है। इससे पहले कि वो अकाउंटेंट कुछ समझ पाता, आरोपी उस पर तेजाब डाल देता है। इस हमले के बाद अकाउंटेंट तिलमिलाते हुए अपनी कुर्सी से उठता है और अपने सिर को झाड़ने की कोशिश करता है। उसकी इस हालत को देखकर वहां मौजूद कुछ दूसरे लोग खड़े होते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं। सामने आए सीसीटीवी में दिख रहा है कि यह शख्स शाम 7:04 पर हैदराबाद के भूलक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में घुसता है। उस समय वहां मौजूद कुछ लोग यज्ञ हवन कर रहे होते हैं। आरोपी इधर उधर घूमता है, मौका देखता है और अकाउंटेंट पर हमला कर देता है। फिलहाल पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है और पीड़ित का अस्पताल में इलाज जारी है।